नुकसान यहां हुआ था वो अकल्पनीय था। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। मैं इस पुनीत प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का, और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। मुझे पता है यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह, यानी पूरा साल भर काम करना मुश्किल है, यहां बहुत कम समय मिलता है, लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है। मेरा मन यहां लगा रहता था, तो मैं बीच बीच में ड्रोन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, मेरे दफ्तर से यहां का पूरा मैं या एक प्रकार से वर्चुअल यात्रा करता था।
लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था, काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहाँ थे, इस महीने कहाँ पहुंचे, लगातार देखता था। मैं केदारनाथ मंदिर के सभी रावल और सभी पुजारियों का भी आज विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सकारात्मक रवैये के कारण, उनके सकारात्मक प्रयासों के कारण और उन्होंने परंपराओं का जो हमारा मार्गदर्शन करते रहे, उसके कारण हम इस पुरानी विरासत को भी बचा पाए और आधुनिकता भी ले पाए। और इसके लिए मैं इन पुजारियों का, रावल परिवारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।